हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय गोपी जनावल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जनावल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Narayana Narayana Narayana, Sriman Narayana Narayana Narayana, Sriman Narayana Narayana Narayana, Sriman Narayana Narayana Narayana, Lakshmi Narayana Narayana Narayana, Lakshmi Narayana Narayana Narayana, Lakshmi Narayana Narayana Narayana, Lakshmi Narayana Narayana Narayana, Sriman Narayana Narayana Narayana, Sriman Narayana Narayana Narayana, Sriman Narayana Narayana Narayana, Sriman Narayana Narayana Narayana, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Nitagara Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Jaya Sitaram, Jaya Sitaram, Jaya Sitaram, Lakshman Bhakta Hanuman. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jai Om Vishnupad Paramhamsa Parivajakacharya Stotra Shatashi Srimad Divine Grace.
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, गंगामय जमुनामयी की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय, श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री रामनवमी महोत्सव की जय, श्री रामायण महारानी की जय, निताय गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं साग्र रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादा न गति कुतोपि ध्यायन्तु वंशस्य यस्यास्ति संज्ञा। वंदे गुरो श्री चरणारविन्दं वंदे गुरो श्री चरणारविन्दं वंदे गुरो श्री चरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते धुमाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज एक बार फिर हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का जो वर्णन है रामायण से आगे लेते हैं। और कल हम लोग चर्चा किए थे किस प्रकार से विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं और अपना जो यज्ञ अनुष्ठान है उसको पूर्ण करते हैं और ताड़का का वध होता है और मारीच और सुबाहु का भी भगवान। तो जब यज्ञ संपन्न हो जाता है तो विश्वामित्र मुनि और आश्रम के सभी ऋषिगण आफ्टर द सक्सेसफुल कॉम्प्लीशन ऑफ द इवेंट, तो सब लोग बाद में बैठते हैं ना, कहीं पे भी कुछ होता है तो प्रोग्राम समाप्त हो जाए तो उसके बाद में लोग बैठते हैं फिर चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से बैठ के चर्चा कर रहे थे। तो उसी समय जो मिथिला के नरेश थे, मिथिला नरेश कौन थे? जनक महाराज, राजा जनक। राजा जनक के यहाँ से विश्वामित्र मुनि को निमंत्रण आता है, निमंत्रण आता है कि जनक महाराज के पास जो शिव जी का धनुष है उसको चढ़ाने के लिए, धनुष को चढ़ाने के लिए, मतलब जो बंधन होता है, जो स्ट्रिंग होता है, उसको स्ट्रिंग करने के लिए बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। और जिसके निमित्त जनक महाराज, उनकी जो कन्या है सीता जी, उन्हीं के निमित्त उनका
स्वयंवर भी रचा रहे हैं, क्योंकि जनक महाराज के पास में जो धनुष था वो वास्तविकता में साधारण धनुष नहीं था, वो शिव धनुष था, जिसको बड़े बड़े योद्धा, पराक्रमी राजा और यहाँ तक कि महान राक्षस भी उसको हिला नहीं सकते थे। जहाँ की एक बार जनक महाराज के महल में बताया गया है कि सीता जी को देखा गया कि सीता जी ये धनुष को उठा के और आसानी से, तो जनक महाराज उसी समय निर्णय कर लिए कि मेरी कन्या जो है वो कोई साधारण कन्या नहीं है और इसके विवाह करने के योग्य वही व्यक्ति होगा जो ये धनुष को चढ़ा सकेगा, स्ट्रिंग कर सकेगा। तो ऐसा जनक महाराज निमंत्रण दिए और इसी प्रकार से जब कोई शुभ कार्य किया जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे समाज में जैसे विवाह होता है तो हम लोग सब लोग जानते हैं विवाह के अंतर्गत में लोग क्या कहते हैं, कोरपन उतारने का कार्य करते हैं। तो 7 कन्या होती है ऐसे कुछ करके। तो वास्तविकता में बताया गया है कि हमारा वैदिक संस्कार डिस्क्राइब करता है, सामवेद में इसका वर्णन है कि जब भी कोई पुण्यशाली कार्य किया जाता है, पुण्य के लिए कार्य किया जाता है, तो बहुत आवश्यक है कि ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहिए और ब्रह्म भोज कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसीलिए बताया गया है हो सके तो 21 ब्राह्मण इनवाइट करना चाहिए। जो 21 नहीं कर सकता है तो 14 कर सकता है, जो 14 नहीं कर सकता है तो 7 कर सकता है, जो 7 नहीं कर सकता है तो 3 कर सकता है, जो 3 नहीं कर सकता है वो 1 कर सकता है, जो 1 भी नहीं कर सकता है उसको तो मर जाना चाहिए। उसको मनुष्य में गिनती ही नहीं है, तो धार्मिक हो ही नहीं सकता है। हम लोग देखते हैं चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में वर्णन है कि वास्तविकता में ये तो वैदिक ग्रंथों में बताया कि ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, लेकिन बताया गया है ब्राह्मण लोग से भी उत्तम है वैष्णवों को भोजन कराना। चैतन्य चरितामृत में जब अद्वैता आचार्य अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे तो सभी भक्त लोग एकत्र हुए, मतलब चैतन्य महाप्रभु के साथ में सब लोग एकत्र हुए। तो जब भोजन परोसने का समय आता है तो सबसे पहले सबसे वरिष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। तो सब लोग ऐसे कतार में बैठे थे। अद्वैता आचार्य अपने पिता का जब श्राद्ध किया तो जो पहला प्लेट बनाया ब्राह्मण को सर्व करने के लिए, तो दोनों लाइन में से ब्राह्मण लोग बैठे थे, तो सब ब्राह्मण ऐसे सीधे हो गए ना, क्योंकि जो बड़ा ब्राह्मण होगा उसको पहला थाली मिलेगा, फर्स्ट प्लेट उसको मिलता है। ये वास्तव में सेविंग का एटिकेट भी है। जब बैठा कर सेव करते हैं तो यू गो बाय सीनियर्स, जो वरिष्ठ होते हैं। इसीलिए घर में भी होते हैं जो वरिष्ठ होते हैं, जो आजा आजी होते हैं, उनको पहले भोजन दिया जाता है। ऐसे रिस्पेक्ट है। तो अद्वैताचार्य से थाली लेकर निकलते हैं तो दोनों लाइन में ब्राह्मण लोग सब छाती सीधा कर लेते हैं, क्योंकि जो बड़ा ब्राह्मण होगा उसको मिलेगा। अद्वैताचार्य से थाली लेकर निकलते हैं, जाते घर से बाहर निकल जाते हैं। और घर के बाहर कौन बैठा था? घर के बाहर हरिदास ठाकुर बैठे थे। हरिदास ठाकुर कौन थे? हरिदास ठाकुर वास्तविकता में बताया गया है ब्रह्मा जी और प्रहलाद के अवतार हैं कलयुग में। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो ब्रह्मा जी के अवतार आए। और क्योंकि कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को चुरा लिया था, ग्वाल बाल को चुरा लिया। आप लोग ये कथा सुना है ना, स्टीलिंग ऑफ द काउ हेड बॉयज। भगवान को पहचान नहीं पाया, भगवान को टेस्ट करने के लिए वो क्या किया, ग्वाल बाल को छिपा लिया। 1 साल तक छिपा के रखा और भगवान 1 साल तक कृष्ण अनेक ग्वाल और बछड़ों का रूप बना के सब माताओं का स्नेह प्राप्त किया। तो आचार्य जन समझाते हैं कि ये अपराध से, क्योंकि भगवान और भक्त को दूर कर दिया, उसके अपराध के क्षमा में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने चैतन्य महाप्रभु के समय
मुगल परिवार में जन्म लिया। हरिदास ठाकुर जो थे, आज भी आप मायापुर धाम में जाइए, बंगाल में जाइए, हरिदास ठाकुर मुगल परिवार से जन्मे थे, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। यहां तक कि बताया कि उस समय 540 साल पहले जब बंगाल में मुगल राज चल रहा था, तो वहां पर एक राजा था, उनका नाम था चांद काजी। तो वे क्योंकि वहां के राजा थे, तो जो दूसरे ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण लोग जो रहे उस समय भी था, जो ब्राह्मण थे, जो सनातनी लोग थे, वे लोग समझते थे कि ये भगवान राम का नाम या वैदिक धर्म जो है ये हिंदुओं का उत्तरदायित्व, ये उनका हक है, ये केवल भारतीयों के लिए है। तो वे लोग गए चंद काजी के पास और कंप्लेन किया कि चैतन्य महाप्रभु हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, क्योंकि ये खुलेआम भगवान के नाम गा रहा है। बोला भगवान के नाम चुप्पे से गाना चाहिए, कोई और दूसरा सुन नहीं ले। मुझे इससे स्मरण आता है, ऐसे सी संप्रदाय में रामानुजाचार्य करके एक आचार्य हुए, उन्होंने अपने गुरु से मंत्र लिया, तो गुरु ने मंत्र उनको कान में बताया। तो उन्होंने कहा, गुरुजी क्यों मां आप कान में मंत्र बता रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा कि ये मंत्र जो है, इसको जो सुनेगा, जो उच्चारण करेगा, वो वैकुंठ प्राप्त करेगा, भगवत धाम प्राप्त करेगा। इसीलिए ये मंत्र कान में बताया जाए, जिसमें और कोई दूसरा सुन नहीं ले। रामानुजाचार्य दीक्षा ले लिया, गुरु से मंत्र ले लिया और गए गांव में जो सबसे ऊंची इमारत थी उस पर चढ़कर और जोर जोर से मंत्र चिल्लाने लगे। रामानुजाचार्य बोले कि जो मंत्र से जगत का सभी का कल्याण हो, अगर लोगों को वैकुंठ प्राप्त हो, तो वो मंत्र क्यों नहीं सबको जप करना चाहिए। तो काजी को बताया कि यह मंत्र का प्रचार इस प्रकार से कर रहा है, और एक आपका कौम का व्यक्ति, एक इस्लाम व्यक्ति, यह हरे कृष्ण मंत्र को जप कर रहा है। बोले कौन है ऐसा जो कर रहा है? तो बोला हरिदास ठाकुर, हरिदास उनका नाम था। तो बोला कि काजी था, और उस समय राजा रामचंद्र खान का भी था। हाँ, रामचंद्र खान उस समय राजा थे। तो बोला कि उसको जाकर कंप्लेन किया कि बोला ये भगवान का नाम रहा। रामचंद्र खान ने बोला कि इस व्यक्ति को 22 बाजार में कोड़े मारे जाए और इससे भगवत नाम जप करना जो है छुड़वा देवा जाए। बोले इसके कोड़े मारो, ये नाम जप करना छोड़ दे। हम लोग के गले पे कोई चाकू रख दे, बोले एकदम कंटी माला उतार दो, तिलक उतार दो, हम लोग तो खुशी खुशी बोले जान बच जाए तो सब चीज राइट है। हरिदास ठाकुर ऐसे नहीं बोला। रामचंद्र खान ने उनको 22 बाजारों में, 22 मार्केट प्लेसेस में कोड़े मरवाए, लेकिन हरिदास ठाकुर हरे कृष्णा मंत्र जो है वो नहीं छोड़ा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले जब हरिदास ठाकुर को ये कोड़े पड़ रहे थे उनके पीठ पर, गोलोक धाम में भगवान रुक्मिणी जी के महल में भगवान रुक्मिणी जी देख रही थी कि कृष्ण के पीठ पर ये कोड़े पड़ रहे हैं। जब कोई भक्ति स्वीकार कर लेता है, कोई भक्त बन जाता है, भगवान कहते हैं भक्त मेरे से भिन्न नहीं है। डिवोटी इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। डिवोटी भगवान नहीं बन जाता है, भक्त भगवान नहीं बन जाता है, लेकिन भगवान उनको अपना मान के भगवान कहते हैं मेरे से भिन्न नहीं है। जैसे कभी कभी साधारण सांसारिक परिवार में होता है, पिता पेटी उठा के बच्चे को मारता है, तो माता क्या करती है? बच्चे को ढक लेती है। माता जो पेटी है वो अपने पीठ पर ले लेती है, लेकिन बच्चे को बचा लेती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान है, भगवान है। क्योंकि जो भी कोई चिंतन करता है भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कोई केवल प्रयास भी करे, इसीलिए भगवान कहते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया, इवन अ लिटिल एंडेवर, इवन अ लिटिल एंडेवर। कोई थोड़ा से भी करे, आज करे, ध्यान नहीं करे, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी कोई करता है वो परमानेंट बैंक बैलेंस है। भगवान को, भगवान की कृपा पाना है, भगवान का दृष्टि प्राप्त कर पाना है, तो भगवान हमारा थोबड़ा नहीं देखते हैं, भगवान हमारा हृदय देखते हैं, उसमें चाह है कि नहीं। अगर थोड़ा से भी चाह हुआ भगवान का, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर ऐसे भगवान के
नाम को छोड़ा नहीं। तो इस प्रकार से जब वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि विश्वामित्र मुनि को निमंत्रण दिया, साधु संतों को निमंत्रण दिया, तो इधर विश्वामित्र मुनि अपना यज्ञ पूर्ण किए थे, सब लोग बैठे थे, बात कर रहे थे। तो अब तो राम और लक्ष्मण को वापस अयोध्या जाना है, क्योंकि विश्वामित्र मुनि ने कहा केवल 10 दिन के लिए राम को चाहिए, हमको मेरा यज्ञ पूरा हो जाए, राम को वापस कर देंगे। तो जब निमंत्रण आ गया तो विश्वामित्र बोले राम को कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारा यज्ञ सफल हुआ, तो इसीलिए घर जाने से पहले आपको थोड़ा घुमा देते, चलो हम लोग ये महाराज मिथिला नरेश जनक महाराज के यहाँ पर बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, तो चलो तुमको भी दिखा दे। तो हम लोग जाते हैं, साधु प्रचार करने जाता है, यहाँ ओवरसीज जाते हैं, तो फैमिली सब क्या करता है, प्रचार हो जाता है। मैं कई बार कनाडा को प्रोग्राम करने के लिए, तो वहाँ सब प्रोग्राम खड़ा है, तो फैमिली चाहता है अच्छा चलो थोड़ा यहाँ घूम ले, थोड़ा यहाँ घूम ले, रोलर कोस्टर में घूम ले, जू में घूम ले। तो विश्वामित्र बोले राम लक्ष्मण को कि चलो तुमको थोड़ा ये भी दिखा लेते हैं। तो ये सब निकलते हैं, सब साधु संत विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण के साथ में जाते हैं। तो जब मिथिला की ओर जाते हैं तो वह गंगा के तट पे आते हैं। अब गंगा पार करके मिथिला जाना है, तो जब गंगा के तट पे पहुंचते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी पूछते हैं विश्वामित्र मुनि से, क्योंकि जब गंगा के तट पे पहुंचते हैं तो सांझ हो जाता है, तो शाम हो जाता है, तो शाम को क्या करना है, शाम को यशस्त्री संध्यम त्रिसंध्या किया जाता है। सुबह कीर्तन भजन होता है, 12 बजे दिन में गायत्री किया जाता है, शाम को फिर कीर्तन भजन सत्संग होना चाहिए। तो गंगा के तट पे विश्वामित्र मुनि के साथ में सब ऋषि बैठ गए, और राम जी फिर विश्वामित्र मुनि से कहते हैं कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं, हमें गंगा जी के बारे में बताओ, गंगा जी का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे गंगा पृथ्वी पर प्रकट हुई। क्यों भगवान श्री रामचंद्र जी ये पूछना चाहते हैं, क्यों भगवान रामचंद्र जी ये जानना चाहते गंगा के बारे में, गंगा का महिमा बताना चाहते हैं। क्यों महिमा बताना चाहते हैं, गंगा के महिमा क्यों, मतलब ये उसका जो रहस्य है, क्यों ये भगवान चाहते हैं कि विश्वामित्र मुनि बताए, महिमा से क्या होता है? क्योंकि भगवान ये संसार ही बनाए हैं जीव को कल्याण करने के लिए, टू रिहैब। व्हाई डू वी मेक प्रिजन इन एनी कंट्री? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रिजन? अभी के मतलब कॉन्टेक्स्ट में लोग देखे जाए, प्रिजन को क्या कहते हैं, प्रिजन सर्विसेज को क्या कहते हैं? करेक्शंस सर्विसेज। पहले बोला था, केवल हम लोग जानते थे कि प्रिजन, जेल में कौन व्यक्ति जाता है? दंड प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमारा वैदिक पर्सपेक्टिव भी खाली दंड प्राप्त करने के लिए नहीं है। वैदिक पर्सपेक्टिव इज टू रिफॉर्म। इसलिए आज का जो करेक्शन सर्विसेज एक्चुअली में इट सर्व्स द पर्पस कि हम लोग को वैसा ही होना चाहिए कि दंडित करके लक्ष्य क्या है कि व्यक्ति सुधर जाए। तो ये रिफॉर्मेशन के वास्ते हम लोग देख सकते हैं कि भगवान कितना प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग, एक व्यक्ति एक कोई वस्तु प्राप्त करना चाहे तो उसके पीछे लग जाता है। जब पीछे उसके लग जाता है तो क्या करता है? कभी कभी हम लोग आदमी को बोलते हैं कि नहीं, कहा उसके पीछे लगा, वो नहीं सुधरे लाए। लेकिन पीछे लगा है मतलब उसको अलग अलग प्रकार से उसको सुधारना चाहता है। भगवान हमारे साथ वही करना चाहते हैं। भगवान अवतार लेते, खुद आते कि हम लोग भगवान के दिव्यता से आकर्षित हो जाए। भगवान अपने नाम के महिमा देते। जब नामकरण वाल्मीकि मुनि किया तो नाम के महिमा बताया कि व्यक्ति को भगवान के नाम से कल्याण हो जाए। साधु संतों की महिमा बताया, वशिष्ठ मुनि के बारे में बताया, विश्वामित्र मुनि के बताया, वामदेव के बारे में बताया, अलग अलग महान महान ऋषियों का वर्णन दिया। क्योंकि
चाहे भक्त हो चाहे भगवान हो, उनके चरित्र सुनने से क्या होता है? हृदय की शुद्धि होती है। जैसे आप दवा खाते हो, कैसे एंटीबायोटिक काम करता है, या आपको सांस फूलने की बीमारी आप पंप मारते हो, जो सल्बुटामोल केमिकल जो है वो हृदय में जाता, मतलब लंग्स फेफड़ा में जाता है, और कैसे वो वेन्स को वाइडन कर देता है सो दैट यू हैव ईज ऑफ ब्रीदिंग, वो हम लोग को नहीं पता है ना। हम लोग क्या केवल करते हैं, अगर सांस फूलने लगे केवल पंप मार लो, बुखार लग जाए तो केवल एंटीबायोटिक ले लो। अंदर में वो क्या कार्य करता है? एंटीबायोटिक्स का भी बहुत बड़ा रेंज है, जो थ्रोट या नोज इन्फेक्शन को डील करता है, कोई स्टमक बग्स को डील करता है। इसीलिए डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बोलता नाक खजुआए, कान खजुआए, कौन सी, तब सब बीमारी के एमोक्सिलिन दवाई नहीं है, किसी का कोई और सीरियस हो, अगमेंटिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, फ्लूक्लोक्सलिन है। अगर कोई की बोइल निकलने लगे तो एमोक्सिलिन से नहीं राइट हुए, फ्लूक्लोक्सलिन से राइट हुए। लेकिन वो उसके अंदर में जो दवाई है वो कैसे स्किन के ऊपर जो बोइल निकलता है उसको डील करता है। जो नॉर्मल बुखार है वो फ्लूक्लोक्स से नहीं राइट होता है। तो इसी प्रकार से भगवान के कथा सुनना और भक्तों का चरित्र सुनना वो हृदय का शुद्धि करता है, क्योंकि भगवान के चरित्र में और भक्तों के चरित्र में क्या है? वर्चुअस क्वालिटीज है। राक्षस के बारे में सुनोगे तो रावण क्या कर रहा है? सीता का हरण कर रहा है। हिरण्यकशिपु क्या कर रहा है? ब्राह्मणों को पनिश कर रहा है। हिरण्याक्ष क्या कर रहा है? पृथ्वी को ले जाके जल में डुबा रहा है। राक्षस का एक्टिविटी क्या होता है? टू क्रिएट मिजरी फॉर द गुड पीपल। भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र क्या होता है? पाप को मिटाना, पाप को मिटाना और शरणागत की रक्षा करना, जीव कल्याण भगवान और भगवान के भक्त सोचते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा जी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि गंगा जो है वो पाप से व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। भगवान आए हैं पाप से छुड़ाने के लिए। तो विश्वामित्र मुनि बताते, अब शाम को यह कथा चलता है, विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि तुम्हारे ही वंशज में तुम्हारे पूर्वज हुए हैं महाराज सागर करके। महाराज सागर करके एक राजा हुए, और बताया कि वो बहुत ही धार्मिक राजा थे, जिसका मन जो है वो सदैव पुण्य के शरणागत था। मतलब उनके माइंड में केवल वेलफेयर ऑफ अदर्स था, दूसरा नहीं था। ही वॉज नॉट सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश बिल्कुल नहीं था। ही वॉज सेल्फलेस। ही थॉट हाउ कैन आई बेनिफिट अदर्स। तो इस प्रकार से बोला कि एक बार महाराज सागर, उनके पास दो रानियां थी, महारानी केशिनी और दूसरा महारानी सुमति। तो दोनों साथ में अपने पति के बताया गया है। महाराज सागर के पास कोई संतान नहीं था, तो ये दोनों रानियों के साथ में चले गए तपस्या करने के लिए। तपस्या किए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से बोला कि 100 साल जब इसे तपस्या किया, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें अनेक पुत्र प्राप्त होंगे। तो दो रानियां थी, तो बोला एक रानी को एक पुत्र होगा और दूसरे रानी को 60,000 पुत्र होगा। तो दोनों रानियां ब्रह्मा जी से पूछती हैं कि किसको एक होगा, किसको 60,000 होगा। तो ब्रह्मा जी बोला कि तुम लोग के ऊपर है, कौन एक चाहता है, कौन 60,000 चाहता है। तो इस प्रकार से बोले, वी विश टू हियर बाय विच ऑफ अस विल बी बोर्न अ सिंगल सन and which, O Holy One, will give birth to many. Let your prediction be true. तो ये सुनते हुए
उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा होगा, तुम्हारा चुनौती होगा। ये सुनते ही महारानी केशनी जो बड़ी रानी थी, उन्होंने कहा कि वो एक पुत्र चाहती है और जिस पुत्र के वंशज में भगवान आए, तो इसलिए वो एक पुत्र चाहती। और तो दूसरी रानी जो थी, वो वास्तविकता में बताया दूसरी रानी जो गरुड़ की बहन थी, तो बोला कि उसने कहा कि जो बड़ी रानी का एक होगा तो मेरा। तो फिर इस प्रकार से ब्रह्मा जी को परिक्रमा करते हुए सब अपने वापस सागर महाराज अपने अयोध्या चले गए। और अयोध्या में जाके फिर जब ठीक समय हुआ तो उस समय महारानी केशनी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ असमंजा। और सुमति महारानी को बताया गया उन्होंने वास्तव में जन्म दिया। जो गर्भ था वो बीटा गोट किसको कहते हैं? करेला के माफिक, मतलब ये लंप, एम्ब्रियो का लंप। तो उसको जब ब्रेक किया तो उसमें से ये 60,000 पुत्र जन्मे। तो ये जो सागर महाराज का पुत्र था, जो एक पुत्र था असमंजा, बताया गया कि वो एक ही पुत्र था, लेकिन बहुत बुरा हो गया। वो क्या है, वो प्रजा में जो बच्चे जन्म लेवे प्रजा में उनको मार देता, ये सब उसको ये सब अच्छा लगता। तो क्या हुआ, एक बार ऐसे फिर इसका भी एक संतान हुआ। इसका संतान का नाम था अंशुमन। तो इस प्रकार से ये जब अत्याचार किया तो ऐसे मारा गया। तो सागर महाराज अब उनके 60,000 पुत्र थे और इधर अंशुमन थे, पौत्र था, एक पोता था और 60,000 बच्चे बचे। तो महाराज सागर क्या किए, वो एक अश्वमेध यज्ञ का योजना किया। अश्वमेध के यज्ञ का योजना किया। तो अश्वमेध मतलब यज्ञ का घोड़ा छोड़ना होता है। जब भी कोई अश्वमेध यज्ञ करता है सबसे पहले कौन व्यक्ति डर जाता है? इंद्र। क्योंकि बताया गया है ग्रंथों में जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वो दूसरे जन्म में इंद्र बन जाएगा। तो आचार्य समझाते हैं कि देवी देवता का पद्धति भी जो है, ये साधारण जीव अत्यंत पुण्य करके देवता का स्थान पा सकता है। इसीलिए तो ग्रंथ कहता है कि देवी देवता जो है वो भगवान नहीं है। परम पुरुषोत्तम सच्चिदानंद भगवान केवल कृष्ण है, राम है, नारायण है। देवी देवता तो उनके सेवक हैं। कोई 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म पालन करे, 5 से 25 तक ब्रह्मचारी रहे, 25 से 50 तक गृहस्थ रहे, 25 से 75 रिटायरमेंट में रहे, फिर 75 के बाद में संन्यास ले ले। अगर 100 जन्म कोई ऐसे पालन करे तो वो ब्रह्मा के पदवी पा सकता है। तो अश्वमेध यज्ञ जो करता है, 100 जो करता है, तो वो इंद्र के स्थान ले पाता है। तो महाराज सागर जो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए गए तो इंद्र ने क्या किया, ब्रह्म राक्षस का रूप बना के और आके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। जब यज्ञ शुरू ही होने वाला रहा तो घोड़ा चुरा लिया। तो सब जो गुरुजन थे, जो साधु संत वहां पर उपस्थित थे, जो ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे, वे सब ब्राह्मण बोले ये बहुत अशुभ लक्षण है कि यज्ञ से पहले यज्ञ का जो कार्य है उसमें विघ्न हो जाए, तो ये अशुभ है। तो इंद्र ये घोड़ा चुरा के उसको पाताल में ले जाके छिपा दिया। तो महाराज सागर ने अपने 60,000 चिल्ड्रन को बोला कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फाइंड द हॉर्स फॉर द सेक्रीफाइस, अदरवाइज इट विल ब्रिंग बैड ओमन टू द लिनियज। ये कुल का अशुभ अमंगल होने लगेगा। तो सागर महाराज के पुत्र 60,000 गए, सब दिशा में गए घोड़े खोजने के लिए। सब दिशा में नहीं मिला, 10 दिशाओं में नहीं मिला। फिर इन्होंने क्या किया, वो भूमि खोदने लगे जाने के लिए। और भूमि खोदते 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 एकदम रसातल पताल यहां तक पहुंच गए।
यहां बताया कि पूरा देवी देवता और सबको केओस क्रिएट कर दिया है 60,000। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल एकदम पहुंच गए रसातल, जहां पर भगवान विष्णु कपिल मुनि के रूप में तपस्या कर रहे थे। तो जब इतना हाहाकार पूरा सब मचा दिया ये 60,000 महाराज सागर के पुत्र लोग, तो सब देवी देवता गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी सबको लेकर गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से बोला कि हमारा रक्षा करो, क्योंकि ये पूरा जो सृष्टि है इसको इम्बैलेंस कर देगा। इसलिए आधुनिक जमाने में भी देखते हैं हम लोग प्रकृति के साथ में इतना खेल करते, इतना सब कुछ चेंज करते हैं, तब ये हमारे सृष्टि में ये आदि दैविक दुख उत्पन्न होते हैं। ये भूकंप आना, ये न्यूक्लियर वेस्ट डाल देना पानी में, ये सब, ये टनल्स बना देना, ये कर देना। वी आर प्लेइंग विद प्रकृति, वी आर डिस्टर्बिंग द नेचुरल फोर्सेस ऑफ प्रकृति। भगवान ये प्रकृति बनाया है, इसका बराबर चलायमान कैसे होता है भगवान वो बना दिया। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, अपने आप को मालिक मानते हुए इसको कुछ ना कुछ बदलते हैं। एंड देयरफॉर वी हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आदि दैविक रिएक्शंस। देवी देवताओं द्वारा आपत्ति आता है, चाहे बाढ़ चढ़ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे आंधी तूफान आ जाए, ये सब इसके कारण से होता है। तो भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु के अच्छा चिंता मत करो। भगवान का कारण, भगवान किसके लिए कार्य करते हैं? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान गौ ब्राह्मण देवताओं के हित में काम करते हैं सब समय। तो देवताओं आपत्ति में है तो भगवान विष्णु जरूर सहयोग करेंगे। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, कपिल के रूप धारण करके एवरी टाइम जब भी इंद्र कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, भगवान विष्णु उसको मदद करते हैं। वो जाके बलि महाराज को प्रॉब्लम कर दिया, बलि महाराज जाके इंद्र को इंद्रासन ले लिया, तब भगवान वामन रूप में गए, बलि महाराज से इंद्रासन वापस मांग लिया। इंद्र जब भी प्रॉब्लम में पड़ जाता है भगवान उसको मदद करते हैं। तो इस बार इंद्र अश्वमेध का घोड़ा चुरा लिया। अब इंद्र प्रॉब्लम में हो गया कि अब इंद्र तो ये 60,000 राजकुमारों से जरूर मारा जाएगा। तो भगवान बोले चिंता मत करो। तो भगवान कपिल अवतार में, कपिल मुनि के रूप में जाके रसातल में बैठ गए। और जब सागर महाराज के पुत्र वहां पे पहुंचे तो देखा ये ऋषि वहां पर बैठा हुआ है और जो यज्ञ का घोड़ा है उसके पासरम के पास में। तो ये लोग एकदम क्रोधित हो गए, आप ही चुराया है हम लोग के यज्ञ, हमारे पिताजी का जो यज्ञ है, पिताजी को सफलता ना प्राप्त हो, इसका कारण तुम ही हो। तो सब क्रोध में होके वो ऋषि के ऊपर आक्रमण कर दिया। आचार्य जन समझाते हैं कि क्रोध इतना बुरा चीज है, क्रोध इतना बुरा चीज है। कभी कभी मतलब महाराज सागर क्या कर रहे थे, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे पापों को धोने के लिए। मतलब कभी कभी हम लोग धर्म के पद भी पालन करते हैं, वी प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस एज वेल। लेकिन जब हम लोग को डिजायर होता है फॉर सक्सेस ओनली, वी वांट टू सी सक्सेस, तो हमारा भक्ति भी मिश्रित हो जा सकता है। सफलता असफलता किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में केवल सेवा है। सेवा का फल हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में। तो यहां पर ये सागर महाराज के पुत्र ये सब क्यों क्रोधित हो गए? क्योंकि वे चाहते थे कि हमारे पिताजी का यज्ञ का सफलता हो। और क्रोध से क्या होता है? क्रोध से बेचारे अच्छे इंसान थे, लेकिन भूल गए कि ये क्रोध किस पर कर रहे हैं? साधु पर कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कपिल मुनि के रूप में है ना, तो अभी उनको नहीं पता है कि ये भगवान विष्णु ही है, लेकिन साधु के रूप में है। तो क्रोध में हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा क्रोध जो है वो हम लोग साधु पे कर रहे हैं। और जो साधु क्रोध कर दे, तो कपिल मुनि ने ये सागर महाराज के 60,000 पुत्रों पर क्रोध कर दिया, सब जल के राख। They all became, they incurred so much sin कि खुद के पाप में सब जल के राख हो गए। तो इतना समय हो गया, 60,000 राजकुमार लौटे नहीं। तो महाराज सागर ने अपने पौत्र अंशुमन को बोला कि तुम जाओ,
जब अंशुमन गए, अंशुमन ढूंढते 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 यहाँ पहुंच गए, पाताल में पहुंच गए। पाताल में पहुंचा तो वहां देखा कि राखों का ढेर। तब वहां कपिल मुनि ने उनको बताया कि तुम्हारे जो चाचा लोग हैं ये सब यहाँ पर, तो इनके उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हिमालय की पुत्री, हिमावन की पुत्री गंगा को लाके, जब गंगा का जल इनको स्पर्श करेगा ये अपने पाप से तब मुक्त होंगे और वंशज तर जाएगा। तो अंशुमन वापस आए, आके अपने आजा जी को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो सागर महाराज तप में लग गए। सागर महाराज बोला 1000 वर्ष तपस्या किया और तप करते 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 स्वर्गवास हो गए। फिर अंशुमन ने तपस्या किया। अंशुमन भी तपस्या करते 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 स्वर्गवास हो गए। फिर अंशुमन का पुत्र तपस्या किया। अंशुमन का पुत्र थे दिलीप। दिलीप तपस्या करते 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 वो भी स्वर्गवास हो गया। फिर उसके बाद में दिलीप का पुत्र हुआ भागीरथी। जब भागीरथी तपस्या किया, बोला 1000 वर्ष तपस्या किया, तब ब्रह्मा जी जाके प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से बताया कि मुझे अपने पूर्वजों का उद्धार करना है, जिसके लिए गंगा जी को आना है। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया कि गंगा जी आएंगी। गंगा जी को बुलाया, गंगा जी को बताया कि भगीरथ के तपस्या से हम प्रसन्न हुए। और इनका तपस्या क्या था, इट केम टू द लेवल कि भगीरथ का तपस्या क्या था, दूसरे का कल्याण करने के लिए। केवल अपना कल्याण नहीं देख रहे थे, दूसरे का कल्याण देख रहे थे। तब गंगा जी को बुलाया कि तुम जाओ भगीरथ के साथ में, और उसी समय भगीरथ को बताया कि गंगा जी का जो गति है वो पृथ्वी पर नहीं रुक पाएगी, वो पाताल चली जाएगी। इसीलिए तुम शिव जी को प्रसन्न करो और शिव जी के जटा में गंगा जी के वेग को रोको। फिर उसके बाद फिर भगीरथ 1000 वर्ष तपस्या किया तो शिव जी प्रसन्न हुए। तो शिव जी से कहा कि अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए मैं गंगा जी को ला रहा हूं और मुझे आपका सहयोग चाहिए कि गंगा जी को अपने जटा में। तो गंगा जी जब आ रही थी, जब स्वर्ग से, आध्यात्मिक जगत से, गंगा जी को बताया गया है गंगा जी क्या है, भगवान विष्णु के पदधुवन है, चरणामृत है। तो गंगा जी जब आई तो बोला कि गंगा जी शिव जी के जटा को देखी और सोची कि इसके जटा पे रुकने से अच्छा है तो मैं पाताल ही चली जाऊं। तो शिव जी उनके अभिमान से, शिव जी भी क्रोधित हो गए, शिव जी भी जिदिया गए, बोले ना, इसको तो मैं अपने जटा में ही रोकूंगा। तो जब गंगा जी ऊपर से गिरी तो शिव जी ने अपने जटा में उसको लपेट लिया। फिर लपेट लिया, भागीरथ फिर प्रॉब्लम में हो गए। अब वो लपेट लिया, अब शिव जी और गंगा जी का थोड़ा से भेदभाव हो गया, तो शिव जी ने उसको कस के लपेट लिया। अब गंगा जी आगे नहीं जा रही। तो फिर 100 साल भगीरथ ने तपस्या किया, तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। तब शिव जी ने कहा गंगा जी को आगे जाओ। तो फिर बताया गया कि क्योंकि जब उस समय गंगा जी आई तो जिस जगह पे स्पर्श करते गए गंगा, सब जगह के कल्याण होते गया। तो भगीरथ आगे आगे, पीछे पीछे गंगा। फिर ऐसे होते हुए जब आ रहे थे तो झन्नू ऋषि के आश्रम से, हम लोग के गांव में एक व्यक्ति था ना, झन्नू ये बहुत बड़ा ऋषि है। साधारण लोग सोचेंगे कैसा नाम है, ये बहुत बड़ा ऋषि है। तो झन्नू मुनि के आश्रम में जब गया तो क्योंकि वो तप में बैठे थे, वो गंगा के धार आया तो झन्नू ऋषि डिस्टर्ब हो गए, उनका ध्यान टूट गया। और क्योंकि इतना जोर घमासान आवाज में आ रहा था तो झन्नू ऋषि ने क्या किया, पूरा गंगा पी लिया, पूरा गंगा पी लिया। फिर भगीरथ फिर तपस्या किया, फिर प्रार्थना किया। अभी देखो उनके वंशज का कल्याण करने के लिए भी कितना परिश्रम कर रहा है भगीरथ, कितना थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स चला गया है। इसलिए भगवान कहते बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्म और मरण अंत हो जाएगा, तब कोई व्यक्ति भक्ति के स्तर पे आ पाएगा।
तो फिर झन्नू मुनि इसको पी लिए। बड़े याचना करने पे फिर झन्नू मुनि, वाल्मीकि रामायण कहता है कि झन्नू मुनि अपने कान से फिर गंगा को बाहर निकाला। तो क्योंकि झन्नू मुनि ने उनको कंट्रोल कर लिया है, तो इसीलिए गंगा जी को झन्नू मुनि के बेटी के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए गंगा जी का एक नाम है जानवी, जानवी। तो फिर वहां से आगे लेकर फिर गए, रसातल पहुंचे। जैसे ही बताया गया, जैसे ही स्पर्श हुआ गंगा जी का सागर के, इनके जो अंकल्स थे उनके जो बताया गया है, एक पॉइंट मैं यहाँ पे पढ़ा था। तो झन्नू मुनि के आश्रम में गंगा जी से गई, फिर गंगा जी को, तो उसके बाद में तो हाँ, रसातल जाने से पहले जब झन्नू मुनि ने गंगा जी को पी लिया था, तो बोला कि फिर भगीरथ का फिर 1 साल वेट करना पड़ा। तो इससे ये आता है ना कि लोग क्या करते हैं, किसी पूर्वज का निधन हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, सलीना करते हैं ना। तो ये झन्नू ऋषि से लेके गंगा ये इनके राख तक पहुंचे, वो 1 साल समय लग गया। तो 1 साल बाद जब झन्नू मुनि ने गंगा जी को छोड़ा, तब जाके ये सागर महाराज के जो सब जो पुत्रों के आत्मा थे, जैसे ही गंगा जी उनको स्पर्श किए, वे सब स्वर्ग जाने लगे। दे ऑल बिकेम लिबरेटेड, सो टू से। दे ascended to the heavenly planets। क्योंकि क्षत्रिय जो है वो, उनका पहला जो आगमन होता है वो स्वर्ग तक का होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी फिर प्रकट होते हैं, भागीरथी को बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने अपने वंशज के सागर महाराज, अंशु मन, दिलीप और फिर भागीरथ, मतलब 4 पीढ़ी तक प्रयास किया कि उनके पूर्वज का उद्धार हो। 4 पीढ़ी तक प्रयास किया। और देखिए भागवत में पवित्र भक्ति के बारे में क्या बताया। नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद महाराज को, अगर एक पुरुष भक्त बन जाए तो उसका 21 पीढ़ी तर जाता है। इनको 4 पीढ़ी लगा और कितना thousands of years लगा, तब जाके अपन पूर्वज के उद्धार कर पाया है? उनको गंगा लाना पड़ा। यहां नरसिंह भगवान कहते हैं भागवत के 7वें स्कंद में, गंगा लाने की आवश्यकता ही नहीं हुई। जो भक्त बन जाए वो भक्ति के प्रभाव से 21 पीढ़ी तर जाता है। और जहां परिवार में स्त्री भक्त बन जाए, उनके परिवार का 100 पीढ़ी तर जाता है। 21 और 100 का डिफरेंस क्यों? क्योंकि पुरुष जो होता है वो ज्यादा कटु हृदय का होता है? उसको बहुत ईगो होता है। और जो स्त्रियां होती है वो नर्म दिल की होती हैं। दे आर मोर इमोशनल। लेकिन कलयुग में अब सब बोले, क्या बोले, कलयुग की बलिहारी, तान के सीना चले हसीना, कलयुग की बलिहारी। कौन बोला ये? कबीरदास जी बोले। कबीरदास जी बोले कलयुग में क्या होगा, पुरुष सब झुक जाएगा और हसीना जो होगी वो तान के सीना चलेगी। सो विमेन आर बिकमिंग। तो अब ऐसा नहीं है, स्त्री का हृदय भी बहुत कठोर हो जा सकता है। तो मतलब बट भाव जो है, भक्ति का भाव जो है, वो मातृत्व भाव जो है, बताया गया कि भगवान के प्रेम का सबसे क्लोजेस्ट एक्सपीरियंस है संसार में। हम लोग देख सकते हैं कि माता का भाव, भगवान का प्रेम और माता का प्रेम एक जैसा होता है। माता का निष्काम प्रेम होता है, निष्काम प्रेम। माता अपने बच्चे की सेवा करती है, इसे नहीं सोचती मैं अभी इसका सेवा करूं तो मैं बूढ़ी होंगी तो मेरा सेवा करेगा।
वो तो प्रेम के मारे रात रात भर मैया जगती है उसको देखने के लिए, वो प्रेम के मारे करती है, उसके नहीं आशा होता है। वो तो बुढ़ापा हो जाता आदमी बात करे, लड़कन के पाला कोई लड़कन देखे नहीं है, और वो भी खराब संगत के कारण से तब इसे बुढ़ा लोग भी बोले लगे। नहीं तो ऐसे शुरू में उन लोग के कोई इच्छा नहीं रहे कि मैया के कोई इच्छा नहीं रहे कि हम लड़का के पाल पोस के बड़ा करी तो हमें बुढ़ापा में के सहारा बनी। उतना हम तो खाली प्रेम से देखे। जब जन्म देवे मैया तो उठा मैया नहीं सोचे कि इतना दुख हम सहता है लड़का के जन्म देगा वास्ते, लेकिन सहे ले बिकॉज हमें बुढ़ापा में काम दे। उठा हम नहीं मैया सोचे इसे। वो कितना बताया गया, स्त्री के जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है वो दूसरा जीवन प्राप्त करती है, मर कर जीती है। लेकिन जैसे अपने बच्चे का आवाज सुनती है, रोता हुआ आवाज सुनती है, माता उसी क्षण सब दुख भूल जाए, सब दुख भूल जाए। ये भगवान के प्रेम जैसा है। भगवान ऐसा ही है। जैसे हम भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान सब हमारा सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम बोला। तो गंगा जी के महिमा में कि गंगा जी का ये महत्व है। बताया गया गंगा में जो स्नान करता है उनके पाप धुल जाते हैं। तो बोले जब गंगा जी पृथ्वी पर आ रही थी तो गंगा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं जाऊंगी, लोगों का पाप धोऊंगी, लोग तो पाप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन सब लोग अपना पाप मेरे में छोड़ जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो भगवान विष्णु ने बताया कि आम इंसान आएगा, वो गंगा में डुबकी लगाएगा, अपना पाप छोड़ के जाएगा, लेकिन अगर वैष्णव आएगा गंगा में डुबकी लगाएगा तो तुम्हारा पाप से तुम्हें मुक्त कर देगा। बोला कि गंगार परस होइले पाशाते पवन, दर्शन पवित्र कोरो ये तो मार गुण। बताया कि गंगा में बारंबार जाके स्नान करने से पाप धुलता है, और भक्त वैष्णव जो होता है उनके केवल दर्शन मात्र से पाप धुल जाता है। दर्शन मात्र से ही पाप धुल जाता है। जैसे किसान व्यक्ति जानता है, किसान व्यक्ति जब खेत में उपज करता है, उपज जब डैमेज करने लगे चिड़िया तो खेत में क्या लगाता है, स्केयरक्रो। चिड़िया वो देख के ही भाग जाती है। वैष्णव ऐसा होता है, वैष्णव को देखकर ही पाप भाग जाता है, उसकी क्षमता नहीं होती कि पाप होए। तो इस प्रकार से गंगा जी की महिमा बताते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से। और फिर वाल्मीकि मुनियां लिखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ही कहते हैं, रामचंद्र जी क्या कहते हैं, दिस नाइट हैज स्लिप पास्ट अस द टू ब्रदर्स लाइक एन इंस्टेंट, O torment of internal enemies in the shape of lust, anger and so on, even as we pondered on your entire story in detail. राम और लक्ष्मण बोला कि ये कथा सुनते सुनते पूरा रात चला गया और अब सुबह हो गया। रात चला गया और सुबह हो गया। तो बोला कि कैसे होता है, हरि कथा और हरि भक्त के कथा से रात्रि चला जा सकता है। What does darkness symbolize? Ignorance. भगवान की कथा से अज्ञानता चला जाता है। पूरा संसार के लोग सब जीवन कर रहे हैं, लोगों के पूछो कि आप कौन है, व्यक्ति क्या बोलेगा। If I were to ask you who are you, तो आप क्या बोलेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न पूछे who are you, आप क्या बोलेंगे। हाँ? हम लोग बोलेंगे अपना नाम, ऐसे आई एम श्रेया। कोई बोलेगा आई एम अ बॉय, आई एम अ मैन, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ पौपा। सब लोग कैसे पहचान दे रहे हैं, शरीर का पहचान दे रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग जीवात्मा है, भगवान के अंश है। दिस इज इग्नोरेंस, ये इग्नोरेंस है। लोगों को कब पता लगे हम लोग जीवात्मा है, जब कोई मर जाता है, तब आदमी बोले अरे अमुक व्यक्ति चला गया। अरे कहां चला गया, आपके सामने पड़ा है, केवल कॉफिन में पड़ा है, कहां चला गया, कहीं नहीं चला गया। लेकिन उस समय हमको आंख खुलता है कि कोई चला गया। कौन चला गया, जीवात्मा चला गया, जीवात्मा चला गया। लेकिन वो चला भी गया कितना देर के लिए हम लोग जानते हैं, जितना देर हम लोग शमशान घाट पे जाते हैं, बस उतने देर तक आदमी जाने की हम लोग चला गया। उसके बाद में
मैं तो कभी कभी शमशान पे गया हूं, यहां से रोते गाते जाते, शमशान में जैसे आग लगता है, वो क्या करते हैं, वो बांस से कपार फोड़ना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, वो सब करते हैं, बस फिर खेल तमाशा शुरू हो जाता है। मतलब इग्नोरेंस, फिर लोग भूल जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, शमशान वैराग्य। जब तक मुर्दैया पे है तबले सब कुछ सोचे हाँ हम भी ऐसे मर जाएगा, जैसे ररलेबू रोल उतरा वैसे भुलाएंगे कि हम मरे लाए हैं। और कितना लोग तो वहीं आसपास रहे, लोग कभी नहीं सोचे कि हम लोग मरे लाए, लोग सोचे अभी हम अमेरिका जाएगा। बोले आ मर के खा कस के लग रहे पड़ी तो ये अज्ञानता है। तो भगवान राम कहते हैं कि हरि कथा, हरि भक्त कथा से अज्ञानता पूरा रात निकल जा सकता है। इसीलिए भक्त जो कथा सुनता है, जिसको रुचि लग जाए, जिसको टेस्ट लग जाए, वो कैसा हो जाता है, परीक्षित महाराज की तरह। लोग क्यों भागवत सप्ताह करते हैं, 7 दिन 7 रात भागवत सप्ताह क्यों करते हैं? परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए भागवत सुना। 7 दिन मतलब 7 डेज, मंडे टू संडे। परीक्षित महाराज 7 दिन सोए, मतलब नित्यम भागवत सेवा, एवरीडे भगवान की कथा सुनना चाहिए। अभी तो अच्छा है, अभी टेक्नोलॉजी का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, यूट्यूब में हम लोग एवरीडे कथा सुन सकते हैं। 7 रोज कथा सुनना चाहिए, है? तब अज्ञानता जाएगा, तब अज्ञानता जाएगा, नहीं तो अज्ञानता। कलयुग में तो और डिफिकल्ट है, कलयुग में और डिफिकल्ट है। अब भी हम लोग पूजा पाठ करके, हम लोग तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग सब शुद्ध रकम से करता है। कलयुग में तो इतना डिफिकल्ट है कि कितना जगह हम लोग देखता है, अभी भी हम लोग देखता है कि आदमी रामायण करे, लेकिन बस तो 10-15 प्रसाद खाई, 5 मिनट बाद फिर पाप शुरू हो जाए। कितना डिफिकल्ट है। नो, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम सेइंग, आई एम लुकिंग इट फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव, हाउ डिफिकल्ट इज इट। जहां पे धर्म होगा वहीं पर पाप होगा, जहां धर्म होता है वहीं पे पाप होता है। कितना डिफिकल्ट है। अभी और कलयुग आगे बढ़ेगा तब क्या होगा, फिर तो शायद भगवान को प्रसाद भी चढ़ाया जाएगा, ऐसा होने लगेगा। मैं सच्ची बोलता हूं, आई वाज रियली थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि अभी तो कलयुग का कुछ समय नहीं गया, अभी केवल 5000 वर्ष गया है। Another 427,000 years, what will happen? तो हम लोग के सोचना चाहिए कि अभी भाग्य उदय है, अभी संध्या है, अभी भी उंजियार है। द्वापर युग के किरण अभी भी इसमें मार रहा है कलयुग में, तो उंजियारे निकल जाओ, इससे पहले अंधकार पकड़े। अंधकार जहां पकड़ी फिर रास्ता भी नहीं दिखाई, मार्गदर्शन मिलेगा ही नहीं फिर। और फिर बोला कि ये जो आपने विस्तार में गंगा जी के बारे में बताया, बोला ये चूर्ण माफिक काम करता। चूर्ण मतलब मेडिसिन, ये मेडिसिन के। बोले जो केवल गंगा जी के बारे में सुने भी, जो ये कथा को सुना है, बोले उनके समस्त पाप। यहां पे बताया गया है कि the departed forebears of the man who narrates to the brahmanas, the kshatriyas and others this story, which fetches wealth and renown, is conducive to longevity and enjoys the birth of a male issue and also residence in heaven, feeling gratified and gods to get populated thereby. He who listens to this blessed story of the descent of Ganga to the mortal plane, which is conducive to longevity, bids fair to attain all his desired objects. All his sins totally disappear and the span of his life as well as his fame extends. जो हम लोग आज कथा सुना है, ये भगवान रामचंद्र जी स्वयं सुने। क्यों सुने? क्योंकि बोले जो ये गंगा जी का कथा सुनेगा उसका सब पाप धुल जाएगा। तो आज आप सब लोग सुन लिया है, सब लोग सफा हो गया है। अब अगर हो सके तो हाथी माफी जाए, रेत पे लौटना नहीं। हम तो अपन काम कर दिया, तुम लोग के धोई दिया, चाहे बात से धोई दिया, चाहे कथा सुना के धोई दिया। अब आप लोगों के ऊपर है, अगर जाके लौटोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। तब गज स्नान हमारे जीवन, मुझे स्मरण होता है, हमारे काका लोग जानते हैं हमारा जीवन चरित्र। हम लोग भी ऐसे जैसे पूरा संसार जीता, हम लोग भी वही रकम जीवन जी रहे थे। तो फिर हम लोग के घर पे हम लोग भागवत सप्ताह किया। तो ऐसा भाग्य, भगवान की कृपा थी
कि हरे कृष्णा के भक्त लोग आए हमारे घर पे, भागवत किए। वो 5 रोज 7 रोज भागवत किए, उसके बाद में तो सब लोग जैसे अपने घर पे भागवत करते हैं, फिर उसके बाद में बैक टू नॉर्मल। हम लोग भी वही सोच रहे थे कि भागवत हो जाएगा, हमारा मानता पूरा हो जाएगा, लाइफ विल भी जैसे सब लोग जीते वेलकम जिएंगे। लेकिन 8वां दिन जो भक्त लोग हमारे घर पे आए तो बोला कि जब अगर यही करना है तो फिर नहाया ही क्यों? जब महिला में लोटे के ही है तो फिर नहाए कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग के वो मेन बात था जो हम लोग के आंख खोल दिया कि इट मेक सेंस, इट्स अ लॉजिकल सेंस। तो वही बात यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी इसीलिए ये गंगा जी का कथा बुलवाते हैं। और इस प्रकार से बोला कि जो भगवान के कथा में हम लोग मग्न हो जाते हैं तो पूरा अंधकार हमारा निकल जाता है। तो इस प्रकार से फिर सुबह हो गया तो गंगा के पार उतरते हैं। जब गंगा के पार उतरते हैं उस ओर जाते हैं तो अब उधर दूसरा देश शुरू होता है, तो वहां से विशाल राज शुरू होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ये राज्य का महत्व बताओ। तो फिर से बताया गया कि सतयुग में बोला जब सृष्टि का शुरुआत हुआ तो उस समय दक्ष महाराज की 2 बेटियां थी, एक थी दिति और दूसरी थी अदिति। दिति वॉज द मदर ऑफ डीमंस, डी दिति डीमंस, अदिति देवताओं की माता थी। तो बोला कि सतयुग में ये दिति और अदिति से बहुत ही पुण्यशाली, जो दिति के पुत्र थे वो बहुत शक्तिशाली थे, आदिति के पुत्र जो थे वे पुण्यशाली थे। द डेमिगोज आर पायस, द डीमंस आर पावरफुल। इसलिए देवता लोग हरदम, दानव लोग हरदम देवता लोग के ऊपर चढ़ाई कर दे और देवता लोग डर के भाग जाए फिर। तो बोला कि इस प्रकार से जो दानव थे और देवता थे वो दोनों इस पर विचार करने लगे, अपना जीवन सुखद जीवन जी रहे थे। तो वो दोनों विचार करने लगे कि हम लोग अमर जीवन प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। हम लोग भी ऐसे संसार में सोचते हैं कि नहीं, हम सब रोज जिंदा ही रहे तो अच्छा है। बूढ़ा हो जाए, चमड़ी ऐसे गिरने लगे तो प्लास्टिक सर्जरी करा के उसको नॉर्मल करा लेते हैं। भगवान आंख कमजोर कर दे तो हमारा कम चश्मा बना ले। भगवान दांत कमजोर कर दे तो डंचा बना ले। भगवान बाल पकाने लगे तो डाई लगा ले, या तो फिर हमारे काका जैसा मुंडा कर ले, कोई जान नहीं पाए कितना उम्र है। तो बोला कि इस प्रकार से दानव और देवता लोग विचार कर रहे हैं कि इज देयर वे फॉर अस टू गेट इटर्नल लाइफ। तो इस पर दोनों ने बात किया, मिलकर बात किया कि हम लोग सबको नजर अमर हो जाओ। तो जब मिलकर इसे बात किया तो उनके मन में ये विचार आया कि ये जो समुद्र है अगर इसको मंथन किया जाए तो इसमें से जरूर कोई अमृत निकलेगा जो हमको शाश्वत जीवन दे सकता है। तो फिर दोनों विचार किए, दोनों विचार करके बोला, विश्वामित्र मुनि बता रहे हैं, दोनों विचार किए और निर्णय किया कि वासुकी को लेकर और मंदर पर्वत को लेकर ये सागर को, क्षीर सागर को मथेंगे। तो बोला कि दानव और देवता लोग मिलके 1000 वर्ष, देवताओं के 1000 वर्ष तक मंथन किया। बोले मंथन करते 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 वासुकी एकदम थक गया, वासुकी थक गया, उसको ऐसे से खींचते खींचते खींचते। बोले वासुकी जब थक गया तो गुस्सा होके जो मंदर पर्वत था उस पर आक्रमण किया। तो मंदर पर्वत को तोड़ा भी और बोला कि उस पर सब विष अपना जो है वो निकाल दिया। जब विष निकाल दिया तब जो समुद्र मंथन हो रहा था तो सबसे पहला वस्तु विष निकला समुद्र मंथन से। हलाहल नाम था उसका। हम लोग सोचते हलाहल विष के मतलब एकदम सबसे बल 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 निकला था। यहाँ पे पता है वाल्मीकि मुनि कहते हैं वो विष का नाम था हलाहल, इसीलिए उसको कहते हैं हलाहल विष। तो बोले जब ये हलाहल विष निकला तो सब देवता लोग भागे
विष्णु भगवान के पास कि इससे बचाओ हमको। तो भगवान विष्णु बोले कि शिव जी प्रलय के इंचार्ज है, ये विष से सब कुछ नाश होने लगेगा। तो बोला कि शिव जी के पास गए भगवान विष्णु और बोला तुम्हें ही से ये काम बनी, दूसरा से नहीं हुई, तो तुम ये विष ले लो, पी लो। तो बोला शिव जी ये विष पीकर और अपने कंठ में धारण कर लिया, इसीलिए उनका नाम हो गया नीलकंठ। फिर देवता लोगन फिर 1000 वर्ष तक समुद्र मंथन किया। इस बार क्या निकला? धन्वंतरी अवतार भगवान का निकला। धन्वंतरी क्या किया? औषधि लेकर निकला, गुड हेल्थ का मेडिसिन जो है ये सेकंड था। पहले पॉइजन निकला, तो आदमी मछली खा ले फिश पॉइजन हो जाए, फिर भागो टुकटक लगे तो सेकंड में फिर धन्वंतरी भगवान औषधि लेकर निकला। तो फिर औषधि आया, फिर उसके बाद में बताया गया है धन्वंतरी अवतार हुए जो आयुर्वेद का स्वरूप था। तो फिर इसको उसके बाद में अप्सराएं निकली, अप्सराएं निकली और बताया कि 600 मिलियन अप्सरा निकली। All the gods and demons refused to accept them as wife due to their non-acceptance alone. They came to be known as public women. तो अप्सरा हो गई, ये स्वर्ग के अप्सरा हो गई। फिर उसके बाद में फिर मंत्रण हुआ। उसके बाद में बताया गया है वरुणी। फिर उसके बाद में निकला उच्छैश्रवा घोड़ा, जो वैल्यूबल जेम्स हीरे मोती आदि निकले। तो इस प्रकार से फिर लक्ष्मी जी निकली, तो लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु स्वीकार किया। तो बताया फिर ऐसे जब ऑफ कोर्स एंड हो गया समुद्र मंथन, तो दानव लोग मारे गए एक्चुअली में। तो बोला कि तब दिति जो थी वो बहुत निराश हो गई, क्योंकि देवताओं ने दानवों को मार दिया। तो फिर वो गई कश्यप मुनि के पास, अपने पति के पास, और बोला कि मैं एक संतान और चाहती हूं जो इंद्र को खत्म करे। तो कश्यप मुनि ने उसको आशीर्वाद दे दिया। फिर जाके वो 1000 वर्ष तपस्या की। जैसे ही वो 1000 वर्ष तपस्या के, इंद्र को पता चल गया। जब इंद्र को पता चल गया तो इंद्र गया दिति के सेवा में लग गया, दिति के सेवा में लग गया। भले दिति दानवों की माता थी, उसकी सेवा में लग गया। किसी भी व्यक्ति की आप सेवा में लग जाओ, वो व्यक्ति के दिल बदल जाए। दिति प्रार्थना की थी कि मैं चाहती हूं एक इंद्र का शत्रु पैदा हो जो इंद्र को मारे। लेकिन इंद्र जाके, देवता जानता है, भगवान का भक्त जानता है कि सेवा करने से किसी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। वो बोला दिति को, जब दिति ध्यान कर रही थी, यज्ञ कर रही थी, तो वो जाके दिति को यज्ञ का लकड़ी लाके दिया। और जब तप करते करते दिति थक जाती थी तो उसके पैर दबाते थे। उसकी सेवा करते करते फिर दिति बोला, दिति उसको बताई कि आप चिंता मत करो, जो संतान आपसे मेरे से उत्पन्न होगा वो वास्तविकता में तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा मित्र हो जाएगा। लेकिन इंद्र को फिर भी भय था ना, तो सेवा से उसको प्रसन्न तो कर लिया। फिर जैसे ही बच्चे का जन्म होने का समय है, तो क्या हुआ, उस समय, उससे पहले जो दिति थी वो शाम के समय सो गई। शाम के समय सो गई और वो उल्टा सो गई। जिस बगल सूरज निकलता है उस बगल पैर करके सो गई। तो इंद्र ने ये अपशगुन का फायदा उठा लिया। इंद्र दिति के गर्भ में जाके और उनके गर्भ का 7 टुकड़ा कर दिया, और फिर 7 टुकड़े को 7 और टुकड़ा कर दिया। और जब ऐसे कर रहा था तो दिति का गर्भ रो रहा था। तो इंद्र बोल रहा था मां रुद्ध, मां रुद्ध,
मत रो, मत रो। जब दिति निद्रा से उठी, इसीलिए कभी कभी हम लोग जानते हैं, हमारे वैदिक बूढ़े लोग बोलते हैं ना कि गर्भवती स्त्री हो शाम के संग टाइम नहीं सुतो, उल्टा नहीं सुतो क्योंकि अमंगल हो जाएगा, तो ऐसे गर्भ नष्ट हो जाता है। तो ऐसे इंद्र ने ऐसे कर दिया। तो फिर जब दिति जागी तो फिर इंद्र ने बताया दिति को, मैंने ऐसे किया है क्योंकि मुझे भय था। तो फिर भी दिति कहती है कि मैंने कहा था कि तुम्हारा मित्र रहेगा। तो दिति की ये जो 7 विभाजन किया था, 7 को 7 किया था, इसीलिए कितने मारुत है? 7 7 49। तो 49 मारुत जो हुए वो देवता हो गए, तो इंद्र के साइड हो गए। तो इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि राम को बताते हैं कि इस प्रकार से जब हम अपने जीवन में पवित्रता के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमारा जो अवस्था है वो दुष्फल देने लगता है। तो यहाँ पे दिति का यही हाल हुआ। दिति स्लेप्ट एट द रॉन्ग टाइम एंड डिड एन इनऑस्पिशियस थिंग, जिसके कारण से उनके गर्भ नष्ट हो गए। तो इसीलिए भक्ति में भी बताया गया है कि अगर कोई भगवान के, हम लोग के जीवन में, हम लोग के धर्म में, हम लोग के मनुष्य एग्जिस्टेंस में बताया गया है, या शास्त्र विधि मुत्सृज्या वर्तते कामकारता नसा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम, कि जो शास्त्रों के, जो ग्रंथों में बताया गया, जो रामायण में, भागवत में, बाइबल में, कुरान में, गुरु ग्रंथ साहिब में जो भी बताया गया है, जो हमारे ग्रंथों में नियम बताए गए हैं, सब ग्रंथ एक ही नियम बताता है। क्या बताता है? दया जो है वो अहिंसा परमो धर्म, दया जो है सबसे ऊंचा धर्म है। सभी में बताया गया है कि दान देना चाहिए, खैरात देना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए, दूसरे का मदद। ऑल द रिलीजन्स आर टीचिंग। तो जब यह शास्त्र विधिम उत्सृज्या, जब हम स्क्रिप्चर्स को त्याग के बात नहीं सुनते हैं, जो उसमें लिखा है वो नहीं मानते, वर्तते कामकारता, अपने मन से काम करते हैं, तो क्या होता है? नस सिद्धिम, डू नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस इन योर एंडेवर्स। अवाप्नोति न सुखम, डू नॉट एक्सपेक्ट हैप्पीनेस। न परम गतिम, एंड देयरफॉर डू नॉट एक्सपेक्ट अल्टीमेट सैल्वेशन। तो यहां पर ये 2 कथाओं से जो भगवान श्री रामचंद्र जी जनवाना चाहते हैं, भगवान जो भी कार्य करते हैं उससे कोई ज्ञान देना चाहते हैं। मैं सोच रहा था, हम लोग सोचेंगे कि रामनवमी है तो राम के बारे में बताए, तो ये राम के बारे में, राम क्या करवाना चाहते हैं, राम क्यों ये सब खोद खोद के पूछते हैं? क्योंकि ये पूछने से हम जैसे अज्ञानी लोगों को मार्गदर्शन मिलता है कि हाउ वी शुड कंडक्ट आवर लाइफ। ये पूरा रामायण जो है ये हमारे मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए उसके बारे में। इसीलिए भगवान को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। ही शोज द एटिकेट ऑफ लाइफ, कैसे जीवन जीना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अब गंगा के उस पार इस कथा को सुन लिया, और अब नेक्स्ट स्टेप है कि अब ये लोग मिथिला पहुंच जाएंगे। अब जब मिथिला पहुंचते हैं और क्या दृष्टि होता है और क्या होता है वहां पर, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। और कल आखिरी दिन है तो हम लोग भगवान का अभिषेक आदि भी करेंगे। तो विल स्टार्ट 7 o'clock with Kirtan, then 7:30 we can have Abhishek, and then 8 o'clock we can have small katha. फिर उसके बाद में झूलन और आरती कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में सब लोग प्रसाद पाएंगे। तो कल आप लोग एक्सपेक्ट करना कि हम लोग थोड़ा 9 बजे से थोड़ा और उधर हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ थिंग्स टू बी डन। तो देन विल कंप्लीट द सेलिब्रेशन ऑफ रामनवमी 2024। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री रामायण महारानी की। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, एनी एडिशंस, subtractions, divisions, multiplications? या हाँ, हम लोग उस दिन भी पढ़े थे ना, वो बताया था जो काम क्रोध से उत्पन्न होता है। तो भागवत पुराण में बताया गया कि एक्चुअली में जो 5 बजे शाम से लेके 7 बजे शाम तक है, ये वास्तव में शिव जी का समय होता है। उस समय शिव जी अपने जो भूत प्रेत आदि सब लेकर साथ में निकलते हैं। तो इसीलिए उस समय सोने से केवल गर्भवती स्त्री की बात नहीं है, कोई भी इस समय सोए तो यू हैव एवरी चांस ऑफ बिकमिंग एम्पावर्ड बाय इविल फोर्सेस, क्योंकि उस समय ये शिव जी सबको लेकर निकलते हैं।
भूत पिशाच कोई भूत भी पकड़े, भूत 12 बजे रात के नहीं पकड़े, नंगोना पी के निकलो, जब 5 बजे 7 बजे घर से निकलो नंगोना पिए के बाद से वही टाइम पकड़ ले। हरे कृष्णा, तबे तो सको रात भर बैठ के पीते रहे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। सो लेट अस ऑल राइज फॉर आरती। हरे कृष्णा। Krishna
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवृत
शंकराचार्य सूत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडेशन श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। गो प्रेमानंदे हरि।